So welcome to the series of Learn to Fly with Pilot Training Institute, episode 3. सब सोच रहे होंगे कि इस एयरक्राफ्ट को मूव करना कितना डिफिकल्ट होता होगा. The answer is no. So guys, I'm sure कि तुम लोग क्यूरियस होंगे कि एक एयरक्राफ्ट जो ना ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, टन्स में है, इतना भारी एयरक्राफ्ट लेफ्ट में, राइट में, अप और डाउन कैसे मूव करता होगा. नो मैटर एयरक्राफ्ट कितना बड़ा है या कितना छोटा है, इन सबको एक ही चीज मूव करती है, जिस योर प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल्स. तो आज हम वीडियो में जानेंगे कि प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल्स क्या होते हैं, ये कहाँ लगता है, व्हाट डू वी कॉल देम, एंड पायलट कॉकपिट में ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट मूव होता है. सो लेट्स गेट दिस फ्लाइट स्टार्टेड. सो गाइस, हमने पिछले 2 वीडियोस में कॉकपिट का लेआउट तो देख लिया एंड पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वो भी हमने देख लिया. लेकिन एयरक्राफ्ट को एक्चुअली में कैसे कंट्रोल किया जाता है वो आज हम देखेंगे. सो जो एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करते हैं वो है हमारी प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल्स. ये प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल्स एयरक्राफ्ट की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और हर एक एयरक्राफ्ट में 3 प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल्स होते हैं और उसे हम बुलाते हैं एलरॉन्स, एलिवेटर्स एंड रडर्स. सो पहले हम एलरॉन्स देखेंगे कि एलरॉन्स होते क्या हैं. सो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो विंग का आउटर साइड होता है, हाफ द साइड दिस वन, ये होते तुम्हारे एलरॉन्स और ये दोनों साइड के होंगे. अब बेसिकली एलरॉन्स क्या करते हैं, दे हेल्प्स यू टर्न द एयरक्राफ्ट. ओके, सो अभी आप देखोगे व्हेन आई टर्न द एयरक्राफ्ट टू द राइट, तो राइट एलरॉन विल गो अप एंड द लेफ्ट एलरॉन विल गो डाउन और इससे हमारा एयरक्राफ्ट टर्न करेगा. ब्यूटीफुल इजंट इट. अब नाउ लेट्स सी एयरक्राफ्ट को लेफ्ट में कैसे टर्न करेंगे. सो व्हेन वी टर्न एन एयरक्राफ्ट टू द लेफ्ट, हमारा लेफ्ट एलरॉन विल गो अप एंड द राइट एलरॉन विल गो डाउन एंड द एयरक्राफ्ट विल टर्न टू द लेफ्ट. लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंडरी प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल. ओके, और उसके लिए हम विल गो बैक टू आवर लास्ट एपिसोड. याद है मैंने क्या बताया था, अगर हमें टेल सेक्शन को, इफ यू वांट टू कॉल इट लाइक अ प्रो, इस सेक्शन को क्या बुलाएंगे, एम्पनाज, राइट. सो इस एम्पनाज के पीछे इस टेल सेक्शन में लगा हुआ होता है हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर और इसी हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर के पीछे लगे हुए होते हैं एलिवेटर्स. सो तुम पूछोगे कि एलिवेटर्स कहाँ से कंट्रोल होते हैं. सो ये कंट्रोल होंगे वापस तुम्हारे कॉकपिट से विद द यूज ऑफ कंट्रोल कॉलम. अगर मैं कंट्रोल कॉलम को अपनी तरफ पुल करूंगा, ओके, एज यू कैन सी, इससे क्या होगा कि मेरा एलिवेटर्स अप चला जाएगा एंड मेरा एयरक्राफ्ट नोज विल गो अप और इससे मेरा एयरक्राफ्ट क्लाइंब करेगा. ये जो क्लाइंब करता है एयरक्राफ्ट या फिर इसकी नोज ऊपर जाती है, इसको हम एविएशन में बुलाते हैं पिच अप. तो अब हमने पिच अप तो देख लिया कैसे होता है. अब हम देखेंगे कि पिच डाउन कैसे करना है. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने कंट्रोल कॉलम को आगे की तरफ पुश करेंगे, जिसकी वजह से एलिवेटर्स नीचे जाएंगे एंड योर नोज विल आल्सो गो डाउन. इसे हम पिच डाउन मोशन बुलाएंगे. फुल. नाउ पहले एयरक्राफ्ट को वापस से स्टेबल कर लेते हैं, लेवल ऑल्टीट्यूड, यू कैन सी. सो नाउ अब इसी एम्पनाज में हम एक और सरफेस की बात करेंगे. नाउ विल टॉक अबाउट द रडर. एज यू कैन सी, दिस इज द रडर. तो ये रडर होता कहाँ पे है. नाउ दिस रडर इज ओवर हियर. इस सरफेस को हम बुलाएंगे वर्टिकल स्टेबलाइजर और इसी वर्टिकल स्टेबलाइजर के पीछे लगा हुआ होता है रडर. नाउ रडर, इट्स अ वेरी सिंपल एंड ब्यूटीफुल थिंग. इट्स जस्ट लाइक स्टीयरिंग योर कार. सो अगर मैं अपने कॉकपिट से इफ आई प्रेस द लेफ्ट रडर, सो आप देखोगे कि मैं रडर आल्सो वेंट टू द लेफ्ट और एयरक्राफ्ट का नोज भी लेफ्ट में जाएगा. इस मोशन को हम बुलाते हैं yaw. Okay, now let the aircraft stabilize again. Okay, beautiful. Now we'll again, this time we'll press the right rudder. We'll press the right rudder, so आप देखोगे कि right rudder went to the right and aircraft will yaw to the right. So guys, हमने प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल्स के बारे में तो जान लिया, क्या होते हैं, कहाँ पे होते हैं
और कॉकपिट में हमें क्या करना होगा इन प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल्स को मूव करने के लिए। लेकिन क्या आपको ये क्यूरियोसिटी हुई कि बस एक कंट्रोल सरफेस को मूव करने से हम पूरे एयरक्राफ्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे? सो लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। सपोज कीजिए कि आप एक मूविंग कार में हैं, ओके, और आपने अपना हाथ बाहर निकाला, तो क्या होगा? उस हवा की वजह से आपका हाथ पीछे की तरफ चला जाएगा। बस ये प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल्स में भी यही होता है। लेट मी शो यू एन एग्जांपल विद अ रडर। अगर इफ आई प्रेस द लेफ्ट रडर, तो क्या होगा कि जो रडर मेरा लेफ्ट की तरफ मूव हुआ, एयर वहीं पे हिट करेगी, उसकी वजह से मेरी टेल जाएगी टुवर्ड्स द राइट और मेरा नोज जाएगा टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो गाइस, हमने इन अर्थ अपने प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल्स देख लिए कि वो क्या करते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड पे जो प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर रडर। रडर आपको ग्राउंड में मूव करने की हेल्प करेगा। लेट्स सी वो कैसे करता है। सो लेट मी जस्ट ऐड ऑन पावर and let me just apply, release the brakes. So अभी आप देखोगे कि if I press the left rudder, मेरा एयरक्राफ्ट मूव करेगा towards the left. अब अगर इसे मुझे करेक्ट करना है तो I will give the right rudder and my aircraft will move to the right. So देखा आपने कि ये लेफ्ट टू राइट मूवमेंट से हम एयरक्राफ्ट को ऑन ग्राउंड कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइस, देखा एयरक्राफ्ट को फ्लाई करना कितना इजी है। एयरक्राफ्ट छोटा हो, बड़ा हो या कितना भी हैवी हो, बेसिकली आपका एयरक्राफ्ट फ्लाई कैसे कर रहा है? प्राइमरी फ्लाइट कंट्रोल से। एयरक्राफ्ट के बारे में हमने काफी कुछ तो जान लिया है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो लेट्स स्टार्ट द इंजन्स। स्टे ट्यून्ड।